सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता लगातार स्कूलों में जाकर नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा शनिवार को मझगवा ब्लॉक के शहबाजपुर ग्राम पंचायत के मजरा हर्रे की गोटिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वह भी ऐसे प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर ही जीवन में आगे बढ़े हैं। उन्होंने बच्चों से भी कुछ सवाल जवाब किए, जिसमें वह बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर खुश हुए और प्रधानाध्यापिका हंसमुखी की प्रशंसा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ की प्रधानाध्यापिका हंसमुखी ने बच्चों के हित में कार्य किए हैं और शिक्षण कार्य को आसान बनाया है, अगर ऐसे ही सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक बच्चों के भविष्य पर ध्यान देते हुए कार्य करें तो जल्द ही प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाई जा सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी दिलीप कनौजिया ने कहा कि जहां जहां बच्चों की संख्या कम है, वहां बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और शिक्षकों की टीम घर घर जाकर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करेगी। कार्यक्रम में और भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बनवारी लाल राठौर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अनूप कुमार वैश्य, ARP संघ मित्रा गौतम, रेवती नंदन, उर्मिला रानी, आशीष अग्निहोत्री, कमलेश ग्राम प्रधान शंकर लाल व भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाध्यापिका हंसमुखी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। पद क्या, पति कुशलता क्या, जिस पद पर विक्रय सोल ना हो, उस नाविक की नाव कुशलता क्या, जिसकी धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये लाइनें बड़ी छोटी लग रही हैं, लेकिन समस्याएं हर जगह हैं। अगर समस्याओं पे आप फोकस करेंगे तो अपने उद्देश्य से आप भटक जाएंगे। जिस तरीके से आप माननीय विधायक जी बता रहे थे कि अपने आप को जवाब दे लें, जितना हम वेतन पाते हैं क्या उसका मतलब हम 20% या 30% किसी भी तरीके से दे पाते हैं। कई सारे पब्लिक स्कूलों में सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए में पढ़ाती हैं। ये सब बखूबी हम सब लोग समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं और यहाँ परिषदीय स्कूल से 10 गुना कम। मैंने देखा कई जब मॉडर्न पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें इंटरवल के दौरान जो लंच टाइम होता है उसमें भी कम से कम 35 से 50 कापियां रखी होती है उनके टेबल पे और वो चेक करते रहते हैं। वो टेबल से एक बेचारा पराठा का निवाला खाते हुए देखा है। मैंने उस संघर्ष को देखा। आप उस संघर्ष को समझिए तो कि आपको सरकार ने 50,000 60,000 रुपए के लिए काबिल समझा है, उसका भी तो एक उसकी जवाबदेही तो अकाउंटेबिलिटी आप तय करिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता तक नहीं पहुंच रही है। अभी आप इस कार्यक्रम में भी थे। स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि सुबह सुबह छोटे छोटे स्कूलों में जाके, आप समझ सकते हैं हर्रे की गोटिया का ये प्राथमिक विद्यालय है, बहुत छोटा सा स्कूल है। वहाँ पे भी हम करीब 1.5 से 2 घंटे आपने देखा समय दे रहे हैं। यहाँ के ग्रामवासी आप देख रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। धीमे धीमे ही ये बहुत स्लो ग्रोइंग, धीमे धीमे चलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इतने वर्षों से पुरानी सरकारें रहीं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अब हम लोग ये बहुत ही इंटीरियर गोटिया जैसे जो छोटा गांव का जो मजरा होता है उस तरीके की जगह पे हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं और वहाँ जाके भी अपना मेरे जैसे सभी जनप्रतिनिधि समय दे रहे हैं। गांव के प्रधान को, ग्रामवासियों को इकट्ठा करके शिक्षा का प्रभाव समझा रहे हैं। बहुत सारी जगह मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे छोटे गाँव से पढ़ के आया हूँ कि लोगों को भविष्य देखना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षित किसान भी होगा तो वो समझेगा कैसे कितना खाद लगाना है, भूमि की कैसी उर्वरकता को कैसे चेक करना है, कौन कौन से बीज हम बो सकते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार हो। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है। डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में मेन जो डिफरेंस है वो केवल शिक्षा है। तो शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और निश्चित ही हम लोग सब जुटे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को स्कूल में लाने का प्रावधान कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए इसीलिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनकी बच्चों के लिए ड्रेस फ्री की जा रही है, उनके लिए जूते फ्री दिए जा रहे हैं। निरंतर प्रयास है। निजी विद्यालय के मुकाबले जो सरकारी विद्यालय है उसमें नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी या क्या कर रही है? अभी मैंने आपका उसी का जवाब दिया था। निजी विद्यालय की जो बात करते हैं, आपने इतने छोटे गांव में कितने निजी विद्यालय देखे हैं? निजी विद्यालय हमेशा उस जगह खोले जाते हैं जहां संपन्न लोग रह रहे हैं, जहां पैसे वाले लोग रह रहे हैं। तो वहां के लोग ऑलरेडी, उनके जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षा का प्रभाव समझते हैं। इसलिए वहाँ पे बच्चे जो जाते हैं, एक बार जाने लगते हैं तो वो उसकी निरंतरता बनी रहती है। लेकिन हमारा प्रयास सुदूर गाँव में है।
उनके बच्चों को स्कूल लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं निरंतर संख्या बढ़ रही है। अच्छा सर, जैसे सरकार के द्वारा जो योजनाएं पहुंचती हैं, बीच में लोग जो इस योजनाओं की बाजी मान लेते हैं, उस पे क्या कार्रवाई होगी? अब सत्ता में आप लोग आप आए। देख रहे हैं मोदी जी डिजिटल इंडिया पे हमारा चल रहा है। पहले जो चीज़ लोगों के द्वारा जो बांटी जाती थी, जैसे कि हमारे यहाँ जो ड्रेस थी वो पहले बांटी जाती थी, अब वो सीधे सीधे बच्चे के परिवार के उसमें खाते में जाती है। तो इससे फिर यदि किसी के खाते में जाएगी तो पैसे का कहाँ करप्शन होगा? निश्चित ही सभी इस तरीके के डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है, लोगों के खाते में पैसे जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा। मित्र हैं और एक है सहायक अध्यापिका जो इस समय बोर्ड परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगी विशारदगंज में, वहां पर मौजूद है। तो मैं ये आप लोगों से ये चेक करें, अगर हम काम नहीं देते हैं, उनका काम हम नहीं जांचते हैं, तो आप हमसे इस बात को कहें आकर। लेकिन आप अपने बच्चों को, जो स्कूल आपके गांव में है, तो आप यहाँ पर मतलब एडमिशन कराएं। और इस बात को आप लोग खुद भी जानते हैं कि हम गांव में जाते हैं, रैली भी निकालते हैं, आपके घर घर जाते हैं, बच्चों को भी बुलाने जाते हैं जब बच्चे नहीं आते हैं।